नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। लोकसभा चुनाव नज़दीक आते ही राजनीतिक दलों की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। लेकिन जो राजनीतिक दल हमेशा पूरे साल भर और चुनाव से पहले भी या चुनाव के अलावा भी सक्रिय रहते हैं, लाभ उन्हीं राजनीतिक दलों को ज़्यादा मिलता है। लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जो सिर्फ चुनाव की घोषणा होने के बाद ही उनके अंदर चेतना आती है और वो अपनी सक्रियता दिखाते हैं। ये ट्रेंड विशेष रूप से क्षेत्रीय दलों में दिखाई देता है। राष्ट्रीय दल साल भर और पूरे समय सक्रिय रहते हैं। साल भर यानी पूरे 5 साल सक्रिय रहते हैं। इसी तरह का क्षेत्रीय दल है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के बाद 2022 में वो अपने संगठन को लेकर बहुत सचेत नहीं थे और बहुत ज़्यादा सक्रियता भी नहीं थी, सांगठनिक गतिविधियां भी बहुत कम थी। लेकिन चुनाव की घोषणा जैसे ही हुई है कि लोकसभा चुनाव होने वाला है और मध्य प्रदेश में समेत 5 राज्यों में घोषणा हुई, तो उनकी सक्रियता बढ़ गई। अब लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपनी पार्टी और संगठन को धार देनी शुरू की। आंदोलन भी शुरू किए, छोटे-मोटे आंदोलन भी किए, लेकिन कोई बड़ा अभियान और बड़ा कार्यक्रम उन्होंने अभी तक नहीं लिया। अब उन्होंने चुनाव से ठीक पहले एक साइकिल यात्रा की योजना बनाई। साइकिल यात्रा का पूरा फोकस उनका वो सामाजिक समीकरणों पर है। यानी कि अखिलेश यादव अगला चुनाव सामाजिक समीकरणों के आधार पर लड़ना चाहते हैं। ये सामाजिक समीकरण क्या है, ये जान लेते हैं। इनकी साइकिल यात्रा का जो अभियान है, उसको जो इन्होंने स्वरूप दिया है, वो पीडीए यात्रा के नाम से दिया है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। सामाजिक समीकरणों को साध कर वो 2024 के चुनाव में कुछ करना चाहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस सुधारना चाहते हैं। उनका पूरा फोकस पिछड़े समाज पर, दलितों को जोड़ने पर और अल्पसंख्यकों को जोड़ने पर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अल्पसंख्यक उनके साथ रहे हैं और आगे भी संभवतः रह सकते हैं। रहेंगे ये कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं और बसपा के साथ भी जा सकते हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन पिछड़ा समाज की जहां तक बात है, उसमें पिछड़े यादव अधिकांशता उनके साथ थे और अभी भी हैं और आगे भी संभवतः रहेंगे ही। कुछ यादव समाजवादी पार्टी से छिटक कर अन्य दलों के साथ यानी कि भाजपा के साथ, कांग्रेस के साथ और बहुजन समाज पार्टी के साथ भी जुड़ रहे हैं। दलित समाज का जहां तक वोट है, दलितों को जोड़ने का नया अभियान अखिलेश यादव ने शुरू किया है। अखिलेश यादव दलितों में पैठ बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उनका उत्साह बढ़ा भी है घोसी के उपचुनाव के बाद, क्योंकि घोसी में दलित वोट उनको उनकी पार्टी को मिला काफी संख्या में, क्योंकि वहां बहुजन समाज पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं था। ये भी एक कारण है। तो उन्हें ये लग रहा है कि ये जो गठजोड़ है दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक का, ये उनको 2024 के चुनाव में सम्मानजनक सीटें दिला सकता है और आगे भी वो जो 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें भी शायद वो इसी प्रयोग को करना चाहेंगे। इसलिए उन्होंने अब अपने आप को केवल एमवाई फैक्टर से निकलने की कोशिश की है और एमवाई से आगे बढ़ने की कोशिश की है। एमवाई यानी पहले माना जाता था कि मुस्लिम और यादव इनका वोट बैंक है, लेकिन अब उन्होंने पूरे पिछड़े समाज को इसमें जोड़ा है और दलितों को जोड़ा है और नया नाम दिया है पीडीए। तो पीडीए कितना सफल होगा, ये तो समय पर पता चलेगा, क्योंकि जातीय जनगणना का मुद्दा भी आ गया है और जातीय गणना की मांग समाजवादी पार्टी ने कर दी है। नीतीश कुमार अपने राज्य में जातीय गणना करा चुके हैं। तो पिछड़ों में एक चर्चा तो है जातीय गणना को लेकर, पिछड़े लामबंद हो सकते हैं, लेकिन इस जातीय गणना से अनुसूचित जातियों का और दलितों का कोई संबंध नहीं, क्योंकि वो पहले से ही आरक्षण प्राप्त किए हुए हैं और उनको भरपूर आरक्षण मिल भी रहा है। लेकिन पिछड़ों की मांग यह है कि उनकी जातीय गणना कराई जाए और उनका आरक्षण बढ़ाया जाए। तो आरक्षण बढ़ाने वाली बात में
अनुसूचित जातियां उनके साथ नहीं हैं। सवर्ण समाज भी इस बात को लेकर आशंकित है और सचेत है। तो ऐसे में पीडीए फार्मूला कितना सफल होगा, ये भी एक सवाल है। अब अखिलेश यादव की जो यात्रा है ये आज शुरू होगी। जो साइकिल पीडीए यात्रा है, पीडीए साइकिल यात्रा है, इसकी शुरुआत अखिलेश यादव आज कर देंगे। यात्रा उनकी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से शुरू होगी और शहर में राजधानी लखनऊ में भ्रमण करेगी और ख़ास तौर से उन स्थानों पर जाएगी जो अखिलेश यादव के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए, जिसमें कैंसर हॉस्पिटल है, एचसीएल है, इकाना स्टेडियम है। ऐसे स्थानों पर घूमते हुए ये यात्रा पूरी होगी शाम तक और जनेश्वर मिश्र पार्क में जाकर ये यात्रा समाप्त होगी। खास बात यह है कि इस यात्रा का शुभारंभ अखिलेश यादव स्वयं करेंगे और वो साइकिल भी चलाएंगे। कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, ये अच्छी बात है। अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अध्यक्ष खुद साइकिल चलाएंगे और यात्रा का शुभारंभ करेंगे। ये यात्राएं करना कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए ठीक है और जनता में भी संदेश जाता है, लेकिन इसमें देर कर दी अखिलेश यादव ने। इस तरह की यात्रा और ये अभियान उन्हें थोड़ा पहले चलाने चाहिए थे, तो शायद उनको इस बात का फायदा मिल सकता था। लेकिन अब कितना फायदा मिलेगा ये तो समय बताएगा, क्योंकि जो आने वाला 2024 का चुनाव है उसमें ये बात स्पष्ट लगभग तय जैसी ही है मानी जाए कि उनको अकेले ही चुनाव लड़ना है। इंडिया गठबंधन के साथ उनका तालमेल होने की संभावनाएं बहुत क्षीण है। हालांकि अभी बयान आए हैं कि इंडिया गठबंधन रहेगा, दोनों तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। और कांग्रेस ज़्यादा प्रयास कर रही है कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी बनी रहे, लेकिन मध्य प्रदेश में जो व्यवहार कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ किया है उसे समाजवादी पार्टी ने उपेक्षा और अपमानजनक व्यवहार माना है। और इसी के बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में भड़के भी थे और उन्होंने एक तरह से ये कह दिया था कि मेरे साथ धोखा हुआ है। अगर हमें पता होता तो हम इस तरह के गठबंधन में शामिल ही ना होते। तो अगला चुनाव देखते हैं पीडीए फार्मूले का भी, या पीडीए फार्मूला कितना असर दिखाता है। हालांकि उनके पास इस सामाजिक समीकरण के अलावा जो डेवलपमेंट की बात है या विकास की बात है उसको उन्होंने आधार नहीं बनाया। समय संवाद में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।